तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक का आईपीओ आज मार्केट में बंद हो रहा है और अगर इसमें हमें अप्लाई करना है तो हमारे पास में कुछ ही घंटे बचे हैं। तो फाइनल डिसीजन की तो अपन बात करेंगे, साथ में दोनों दिन का सब्सक्रिप्शन का स्टेटस भी देखेंगे, आज कितना सब्सक्रिप्शन पड़ सकता है वो भी समझेंगे, जिससे हम कहीं ना कहीं अलॉटमेंट के भी चांसेस का पता लगाएंगे और जीएमपी में क्या हमको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, चांसेस क्या बन रहे हैं हमारे अलॉटमेंट के और प्रॉफिट के, सारी बेसिक चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले जो कि आपको पता होनी चाहिए किसी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। बाकी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो। अपन सीधा चलते हैं वीडियो में। देखो हमें पता है कि टाटा कैपिटल के आईपीओ में काफी ज्यादा लोगों का पैसा लग चुका है, ठीक है, मतलब बड़ा आईपीओ था, अंडर सब्सक्राइब हुआ, फिर भी लाखों में एप्लीकेशन जो है ना वो टाटा कैपिटल के आईपीओ में लगी है। तो वो चीज है कि पैसा लोगों का ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है, तो वो पैसा एलजी के आईपीओ में नहीं आ सकता। तो एलजी आईपीओ के इन्वेस्टर्स के लिए एक तगड़ा जीएमपी भी देखने को मिल रहा है, साथ में एक हमको अलॉटमेंट का चांस भी बनता हुआ दिखेगा। देखो पिछले 2 दिनों में कितने लोगों ने अप्लाई करा वो भी अपन समझेंगे, पर सबसे पहले हम बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। देखो आईपीओ का आज लास्ट दिन है, मतलब देखो 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को ये आईपीओ मार्केट में ओपन हुआ था और आज की है 9 तारीख, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस दिन ये आईपीओ मार्केट में बंद हो रहा है। अलॉटमेंट का बेसिस लगे हाथ तो कल के दिन 10 अक्टूबर को हमें पता चल जाएगा और लिस्टिंग की डेट की बात करें तो 14 अक्टूबर बताई जा रही है, ठीक है। मतलब आज के दिन अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते जो कि एक बढ़िया डिसीजन होता है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है ना भाई वो लास्ट दिन ही अप्लाई करते क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देखकर, एंकर लिस्ट देखकर, सारी चीजों को कंपाइल करके जीएमपी देखकर वो लास्ट दिन ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 9 तारीख को पैसा यहाँ पर लगाते हैं तो या तो मेरे को 11 तारीख को पैसा मिल जाएगा, 11 तारीख को अनब्लॉक होगा तो, ठीक है, या तो मेरे को यहाँ पर 14 तारीख को पैसा मिल जाएगा। तो मेरा जो दिन है ना मतलब ब्लॉक करने का, लगभग मेरे 5 दिन के अंदर मेरा काम हो जाता है, जो भी प्रॉफिट होना है 5 दिन के अंदर हो जाएगा। तो ये है इस आईपीओ के टाइमलाइन। बाकी इशू की बात करेंगे तो 11,607 करोड़ का यहाँ पर ये इशू है, टोटली ओएफएस है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स हमें पता है कि साउथ कोरिया की कंपनी है, यहाँ पर जो इंडियन सब्सिडरी है जिसका आईपीओ आ रहा है उसका 100% जो ओनरशिप है वो साउथ कोरिया की कंपनी के पास में है, क्योंकि वो पेरेंट कंपनी है। तो इस वाले ओएफएस में ये पूरे 15% का स्टेक सेल कर रहे हैं, मतलब 10.18 करोड़ इक्विटी शेयर्स यहाँ पर इस आईपीओ में सेल हो रहे हैं। देखो टाटा कैपिटल की मैंने जब बात किया ना तो हमने इस मुद्दे को लाया था कि कहीं ना कहीं ये पैसा ओएफएस हो रहा है तो पैसा साउथ कोरियन कंपनी के पास में जाएगा। तो सेंटिमेंटल चीजें अगर हम देखते हैं ना, थोड़ा टाटा के हिसाब से देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें बुरा लगता है। पर आप अगर लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखोगे आईपीओ को, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था लॉन्ग टर्म अगर पर्सपेक्टिव देखना है तो मैं टाटा के साथ में जा रहा हूं, अगर मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए देखना है तो मैं एलजी के साथ में जा रहा हूं। वैसे एलजी भी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, उसका भी अपन बात करेंगे, थोड़ा फंडामेंटल भी समझेंगे। पर कुल मिला के वो चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाती है, क्योंकि ये ओएफएस है और ये पैसा पूरा साउथ कोरिया की कंपनी के पास में जाने वाला है, ठीक है। बाकी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हम आईपीओ की एंकर लिस्ट भी देखते हैं। तो हम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के एंकर लिस्ट की बात करें तो पूरा 3,475 करोड़ रुपए इन्होंने एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू उठाया है और यहाँ पर हमको बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं। देखो टाटा कैपिटल में भी हमको बड़े नाम देखने को मिले थे, लेकिन टाटा कैपिटल में बड़ी जो कंपनीज मिली थी वो इंडिया के लेवल पर मिली थी, क्योंकि इंडिया की जो कंपनीज है वो टाटा को सपोर्ट करती है, टाटा में इन्वेस्ट करती है। पर वहीं पर एलजी की बात करें तो पहली बात तो आपको पता है कि जो पैसा यहाँ पर लगता है ना क्यूआईबीएस का, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जुड़ी होती है। कहीं पर अपन पैसा लगाते हैं ना तो वो सिर्फ पैसा नहीं लगा होता है, वो पैसे के साथ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लगी होती है और साथ में इंटरेस्ट कॉस्ट भी लगी होती है। तो क्यूआईबीएस का क्या होता है, वो 5 दिन के लिए पैसा ब्लॉक रखते हैं, लास्ट दिन वो अप्लाई करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उसका रिटर्न मिलेगा तभी वो अप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया की भी बड़ी कंपनीज देखने को मिली, जैसे कि गवर्नमेंट पेंशन फंड ने भी एलजी के आईपीओ में एज अ क्यूआईबी अप्लाई करा है। वहीं पर बाकी ग्लोबल कंपनीज की बात करें तो फिडेलिटी हो गया, गोल्डमैन सैक्स, ब्लैक रॉक हो गया, एचएसबीसी, ये बड़े नाम हमको एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ के एंकर लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसकी जो एंकर लिस्ट है कंपैरेटिवली टाटा कैपिटल के मुकाबले मजबूत दिखाई दे रही है। देखो आईपीओ में अप्लाई करने की बात चली रही है तो थोड़ा एकदम शॉर्ट में अपन ग्रोथ के बारे में भी समझते हैं। देखो बिजनेस हम सभी को पता है, एलजी बनाती क्या है वो हमको पता है, वॉशिंग मशीन हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, टीवी हो गया। तो कुल मिला के ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस सेगमेंट में काम करते हैं और कहीं ना कहीं ये मार्केट लीडर भी है इंडिया में। इंडिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग चलती है 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, जहां से ये बाहर एक्सपोर्ट भी करती है, क्योंकि इंडिया में चीप मैन्युफैक्चरिंग होती है, हम सभी को पता है। अभी इनके फ्यूचर प्लान अपन समझते हैं। देखो कंपनी का प्लान है कि 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को 4 कर दिया जाए, डबल कर दो, कब तक, 2029 तक। तो यहां पर क्लियरली अपने ग्रोथ का विजन ये दिखा रहे हैं कि हमको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को अपनी डबल करना है, जिससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का भी यहां पर भरोसा देखने को मिलता है। क्योंकि देखो मार्केट में जो वैल्यूएशन मिलती है ना कभी भी किसी कंपनी को, तो वो फ्यूचर को डिस्काउंट करते हुए मिलती है। मतलब कंपनी प्रोमिसेस क्या कर रही है, अर्निंग की क्या प्रेडिक्शंस है, अर्निंग की क्या फोरकास्ट है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं शेयर का प्राइस चलता है। तो इस बेसिस पर कहीं ना कहीं हमको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। देखो जीएमपी पे अपन आएंगे, पर पहले फाइनेंशियल और वैल्यूएशन का भी पर्सपेक्टिव एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 2022 में 17,000 करोड़
2023 में 20,000 करोड़, 2024 में 21 और 2025 में। मतलब रेवेन्यू में हमको यहाँ पर अच्छी खासी स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रही है। और क्वार्टरली रिजल्ट भी देखें तो अच्छा खासा क्वार्टर इन्होंने निकाला है, ठीक है। पैट के ऊपर आते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर आते हैं। देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ना यहाँ पर हमको डबल होता हुआ दिखा है। 1174 करोड़ 2022 में था, 2025 में 2200, लगभग डबल हो चुका है, मतलब डबल से थोड़ा कम है। मतलब क्लियरली हमको देखने को मिल रहा है कि रेवेन्यू तो डबल नहीं हुए ना, रेवेन्यू डबल नहीं हुए, सॉरी यहाँ पर रेवेन्यू डबल नहीं हुए, पर पैट डबल हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने मार्जिन बढ़ाए। कंपनी के मार्जिन बढ़ते बढ़ते लगभग 9.745 इतना कुछ है, मतलब 9.5% के करीब ये ऑलरेडी आ चुके। और इनके जो मार्जिन से ये बढ़ने का रीजन ये है कि कंपनी का आरओसी जो है ना, आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42.91% का है। मतलब स्ट्रॉन्ग आरओसी देखने को मिल रहा है। देखो कैसा होता है, हम बात करते हैं कि आईपीओ में फ्रेश इशू होना चाहिए, पर ये फ्रेश इशू उस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको पैसे की सही में जरूरत है। मेरे को ये बताओ 43% का आरओसी कर रहे हैं, कैश फ्लो इनका तगड़ा है, पॉजिटिव कैश फ्लो में कंपनी चल रही है और फाइनेंशियल रेवेन्यू सारे ग्रो कर रहे हैं, तो इनको बाहर से पैसा उठाने की जरूरत नहीं है। पर कहीं ना कहीं इनको एक स्टेक यहाँ पर इंडिया में सेल करना था, क्योंकि इंडिया में इनका बड़ा बिजनेस है, इसलिए इनको सेल करना पड़ रहा है डाइल्यूशन के चलते, या फिर साउथ कोरियन कंपनी को पैसा चाहिए उस चक्कर में। तो इसीलिए ये जो पर्सपेक्टिव है कि टोटल ओएफएस है ये तो सही नहीं है, ये यहाँ पर नहीं आता है। भले ही आप देखो सोलर सेक्टर की जो कंपनीज थी, अभी लगातार सोलर सेक्टर की कंपनीज आई है। सात्विक ग्रीन एनर्जी हो गया एक, जहां तक मुझे याद है, मैं नाम लेता हूँ, विक्रम सोलर का हो गया। तो इन सारे कंपनीज को ना अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना था, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बढ़ाना था अपना। तो इसीलिए इनको पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने आईपीओ लाया, पैसा उठाया, लेकिन यहां पर उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, तो इसलिए ये मुद्दा कहीं ना कहीं उतना बड़ा दिखाई नहीं देता है। बाकी अभी अपन आते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन के ऊपर। देखो सबसे पहले अपन क्यूआईबी समझते हैं। क्यूआईबी 2 दिन में क्यूआईबी उतने ज्यादा आते नहीं है, तीसरे दिन ही सारा क्यूआईबी आता है। मैंने आपको रीजन बताया। क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 2.59x का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, टाटा के कंपेयर में बढ़िया ही है। मतलब 3 दिन में भी इतना अच्छा क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन नहीं है, उसका ऑब्वियस रीजन थे, तो वो मैंने आपको बताया वो, ठीक है। बाकी क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन आज के दिन तीसरे दिन बढ़ता हुआ दिखेगा। एचएनआईस की बात करते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जहां पर अपन 10 लाख की कैटेगरी देखते हैं। तो 10 लाख की कैटेगरी में यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि 1.42x का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। और 10 लाख की कैटेगरी वाले भी थोड़े चालाक लोग होते हैं, इनका भी सब्सक्रिप्शन तीसरे दिन ही आता है। बाकी स्मॉल एचएनआई, यहाँ पर तो भाई तुम कितना भी इशू रख लो, यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं मिलता किसी को। 7.56x का ओवर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी पड़ चुका है डे 2 के एंड पर। अभी हम आते हैं अपने रिटेल कोटा के ऊपर, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कितना रखा गया था, यहाँ पर 27 लाख एप्लीकेशन रखी गई थी। 27 लाख में से 31 लाख एप्लीकेशन आ चुकी है। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा भी मान के चलूं, यहां पर देखो पहले सब्सक्रिप्शन देखते हैं, 1.15x का ओवर सब्सक्रिप्शन, सॉरी गलत लिख दिया, 1.15x का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। जनरली होता क्या है, पहले 2 दिन में जितना सब्सक्रिप्शन आता है उतना ही सब्सक्रिप्शन तीसरे दिन में आता है। ये ऑप्टिमिस्टिक सोच मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि मतलब ज्यादा से ज्यादा हो गया, तो ये वाली बात है। तो 31 लाख मान के चल रहे थे, इतना होना थोड़ा मुश्किल है, पर मान के चलते हैं, मैं तो अभी तक अप्लाई नहीं किया, मैं तो करूंगा, तो 31 लाख और लग जाते हैं, तो ये आपका जो सब्सक्रिप्शन है ना, ये 2.30x का यहाँ पर पड़ेगा। तो आप मान के चलो, फिर भी आपका क्या चांस बनता है, फिर भी मतलब मैक्सिमम खराब से खराब चांस में भी 5 में से 3 लोगों को, सॉरी 5 में से 2 लोगों को अलॉटमेंट मिलनी है। मतलब 2.5 में से 1, 3 में से 1 लोगों को मान के चलो, खराब से खराब सिचुएशन लेते तो फिर भी यहाँ पर अलॉटमेंट मिलनी है। मतलब आपके पास में 3-4 डीमैट अकाउंट है तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिल सकता है। प्रॉफिट की अपन बात कर लेते हैं, तो इनका प्राइस बैंड था 1080 टू 1140, 1140 रुपए, ठीक है। पर शेयर के ऊपर इनका 300 रुपए का जीएमपी चल रहा है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है, 26% का यहाँ पर जीएमपी चल रहा है। कुल मिला के टाटा कैपिटल के आईपीओ को एलजी का आईपीओ डिफीट कर चुका है। तो यहाँ पर कुछ वो नहीं होना है ज्यादा से ज्यादा, मतलब कम से कम भी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट तो हो ही रहा है। तो जितने भी डीमैट अकाउंट है आप वहां से अप्लाई कर सकते हो, आपकी इच्छा है, मैं तो आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता अप्लाई करने के ऊपर, ठीक है। बाकी अपन अप्लाई कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसका अलॉटमेंट का चांसेस का वीडियो आज ही आएगा। जैसे आईपीओ में सब्सक्रिप्शन बंद हो जाता है ना, वैसे अपन वीडियो लाएंगे, अलॉटमेंट के चांसेस कितने बनेंगे पूरा क्लियर कट समझने वाले, कितना सब्सक्रिप्शन पड़ा है, सारी चीजें आपको पता चलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे सेट करो, और भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को दबाओ, तोड़ो मड़ोड़ो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। मिलता हूं मैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।